जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं एनसीईआरटी किताब से प्रश्नावली 1.2। जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे हम आप लोगों को पार्ट 1 में बताएंगे, इसके बाद पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन कवर करके आप लोगों को बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास किताब है, आप लोगों के पास भी किताब होगी और हम किताब से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है पहला हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे बात मेरे भैया की है अभाज्य गुणनखंड की। तो हम समझते हैं अभाज्य होती क्या है। तो अभाज्य जो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपने अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। बात समझ आई आप लोगों को? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती जो अपने आप से कटे लेकिन दूसरे संख्या से वो ना डिवाइड हो सके, यानी विभाजित ना हो सके। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है मेरे भाई? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याओं का एक रूल ये होता है कि वो एक ही बार में आएंगी संख्याएं, दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो हम आप लोगों को इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है वो बता रहे हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन के लगभग 5 पार्ट दिए हैं, पांचों में आप लोगों को बारी बारी से बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया आप लोगों का 140, यानी पहले का पहला जो दिया है वो 140 दिया। तो हम आप लोगों को पहले बता दें कि जो हमारा 140 दिया इसको हम कैसे अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त करेंगे। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, 140 के क्या करेंगे हम? अच्छे से डिवाइडेशन करेंगे, यानी मल्टीपल करेंगे लासा विधि से। लास्ट में दो जीरो संख्या है, देखिए ध्यान से, लास्ट में यदि जीरो है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो उन संख्याओं को उस संख्या से जब हम काटेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी? 2 होगी। और मेरे भाई जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 ही होती है। ठीक है, तो 140 के डिवाइडेशन करेंगे तो 2 सत्ती 14, जीरो, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 7 एकम 7, यानी कि 140 के हमारे गुणनखंड होंगे मेरे भाई। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखेंगे? आप लोगों को आंसर लिखना अपनी कॉपी में इस तरीके से। 140 के टुकड़े करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब अभाज्य का नियम हमने बता दिया कि एक बार संख्या रिपीट होगी, 2 बार संख्या रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 बार, 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुई, तो इसको हम क्या लिख लेंगे मेरे भाई? 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। यही आप लोगों का राइट आंसर है। आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मेरे भाई है 156। 156, तो 156 के टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा? 156 के इस तरीके से टुकड़े करेंगे। हमने आप लोगों को बताया 0, 2, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो, तो उन संख्याओं को हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो 2 सत्ती 14, यहाँ पे 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब यहाँ पर संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से होगी मेरे भाई। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब इस संख्या को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? लिखेंगे 156 के टुकड़े करेंगे 2, 2, 3, 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 संख्या कितनी बार रिपीट हुई मेरे भाई? 2 बार। तो 2 को 2 की घात 2 लिखेंगे, फिर 3 के घात गुणे 13। यही हमारा राइट आंसर है। और आप लोगों को यदि सवाल कोई भी समझ ना आए तो आप कमेंट में बताइए, हम आप लोगों को वापस से वो अगले वीडियो में
वही सवाल रिपीट करके बता दूंगा, ठीक है। और एक बात आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो देखिए पावर लगने से संख्या नहीं चेंज होती है, संख्या चेंज होती मल्टीपल से, ठीक है। यहाँ पे जो अभाज्य संख्या आएगी, देखिए हमने 2 का जो स्क्वायर किया है वो 2 संख्या एक ही बार रिपीट की है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बार रिपीट है मेरे भाई, 2 बार। तो आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा, इस डाउट को आप अपने से अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3825। अब 3825 के अभाज्य टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल जो हमारा है 3825, 3825 के टुकड़े करेंगे, 3825। लास्ट में देखिए 0 हो या 5 हो तो वो संख्या मेरे भाई 5 से ही डिवाइड होगी। 0 यदि दिया है तो 2 से भी कट जाएगी, लेकिन 5 दिया है तो 5 से ही कटेगी, या फिर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हम 5 दिया लास्ट में, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 3 बचा 32 हुआ, 5 छक्का 30, 2 बचा 5, यहाँ पे 25 पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बचा 2, 26, 5 पचम 25, फिर 1 15, 5 तिया 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं कर डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 पचे 15, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, तीनों सत्ते 21। तो यहाँ पर क्या आया करके 17 एकम 17। मेरे भैया 3825 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आया, 5 5 3 3 17, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो देखिए 3 छोटी संख्या हम पहले लिख लेंगे, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 3 हमारा 2 बार रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद 5 की घात 2 और फिर ये 17। इस तरीके से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, आपको एग्जाम टाइम में बहुत आराम से सवाल हल हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 5005, 5005। बहुत सरल क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप लोगों के दिया भी है, आप लोग देख भी लीजिए। 5005। अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा, 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यह संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित होने वाली नहीं है, विभाजित होगी तो हम आगे आप लोगों को हल करके भी बताएंगे, क्योंकि 5 से विभाजित नहीं होने वाली आगे संख्या चेक कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, 7 से काटे हम तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 रुक 21, 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, यहाँ पर बचा 3, 30 हुआ, 7 चौक 28, 7 रुक 21। फिर 143 की संख्या से कटेगी 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा, यहाँ पे 33 हुआ, 11 तिया 33। अब यह संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी तो 13 एकम 13। तो देखिए 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड बने मेरे भाई, वो क्या बने, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही आप लोगों का राइट आंसर है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या है, 7429, 7429। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन कितना दिया है, 7429, 7429। अब इसके टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे, 7429, 7429, ठीक यही दिया है। अब देखिए ये संख्या कितने से डिवाइड होगी, पहले एक बात समझ लीजिए ध्यान से मेरे भाई। ये संख्या जो हमारी डिवाइड होगी वो देखिए 9 दिया है लास्ट में, जिसके संख्या लास्ट में 3 या 9 दिया हो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से पहाड़ा हम पढ़ लेते, 3 दूनी 6,
यहाँ पे 1 बचा 14, 3 चक्कू 12, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, यहाँ पर लास्ट में बचेगा 19। ये संख्या कटने वाली नहीं है। इसके बाद 9 से नहीं कटेगी, तो लास्ट में जो पहाड़ आता 7, 3 से नहीं कटी तो 7 से भी नहीं कटेगी। देखिए ध्यान से, क्यों नहीं कटेगी? 7 एकम 7, यहाँ पे 42, 7 छंग 42, ये संख्या तो कट रही, लेकिन ये 9 बच रहा, ये संख्या भी 7 से नहीं कट। तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता? 49। इसी तरीके से 17 का स्क्वायर क्या होगा? लास्ट में 9 आएगा, क्योंकि 7 सती 49 का 9 बनेगा मेरे भाई। तो इस संख्या को हम डायरेक्टली काटेंगे किससे? 17 से। किससे काटेंगे? 17 से। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 74 से ऊपर 9, 17 दूनी 34, 17 से 51, 17 चक्कू 72, 17 चक्कू 72, नहीं 17 दूनी 34, 17 चक्कू 17 से 51, 17 चक्कू 68, 68 होगा, 17 चक्कू 68। यहाँ पर कितना बचा? 8 नहीं 6, 62 हुआ, 17 तिया 51, 62 से 51 निकल गया 11, यहाँ पे 119, 17 सत्ती 119, 17 सत्ती 119। अब ये संख्या 17 से कटेगी, 17 दूनी 34, 11 बचा, नहीं कटेगी, 17 117 हो जाएगा, नहीं। अब इस संख्या को हम 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर आपका बचा 38, 10, 38 में 5 जोड़े, हाँ 38 और यहाँ पे 5 बचा, तो 19 तिया 57। अब 23 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 23 से कम 23। ये पहाड़ा थोड़ा सा ट्रिपिकल था, लेकिन हम आप लोगों को हल करके भी बता दिए हैं। तो इस सवाल को क्या करेंगे हम? 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा राइट आंसर है। आप लोग इसको भी कॉपी पे नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक एक तरीके 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक क्वेश्चन करके भी हल करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। इतनी गर्मी हो रही फिर भी हम आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग इतना गर्मी में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो आप लोगों के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और नहीं करने वाले तो उनसे चाहे जितना भी कहो वो भी ना कमेंट करेंगे ना वीडियो को लाइक करेंगे, इससे भी हमें कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी इच्छा कहे वो कर ले कमेंट, ना इच्छा कहे तो कोई बात नहीं। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन पर भी है, आप वहां से पढ़ लीजिए, हम किताब में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी HCF और LCM ज्ञात करना है, लासा और मासा दोनों ज्ञात करने हैं। उसके बाद कहा था इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, पहला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर भी, पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91, 26 और 91। तो इस संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे? तो 26 के 2 पहले हम गुणा करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक भी लिख लीजिए, 1 दूनी 2, 2 तिराहम 26, फिर 91 के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? 1 गुणे 7 और फिर क्या आएगा? 13, 13 सत्ती 91। एक हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि सबसे छोटी संख्या है वो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो या ना लिखो उससे भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे HCF निकालेंगे मेरे भाई। तो HCF कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो वह हमारी संख्या होती है HCF, और जो दोनों में कॉमन ना हो वह हमारी संख्या क्या होती है? HCF के अलावा LCM। कॉमन हो तब भी लिख लेंगे और कॉमन ना हो तब भी हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 13, तो 13 हमारा कॉमन है,
तो HCF हमारा क्या हुआ 13। LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, LCM देखो 13 तो कॉमन है, फिर एक नहीं, एक का कोई मतलब नहीं, 2, फिर 7, 13 और फिर 2 सत्ती 14, 14 तिया 42 का 2, हासिल कितना आया 4, 14 एक कम 14 4 18, 142। अब यहाँ पे देखिए जो पहली संख्या हमारी है वो 26 है, दूसरी संख्या 91 है, तो उत्तर की जांच भी करना है, यहाँ पे कहा भी है जांच कीजिए, तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या बराबर 26 और दूसरी संख्या हमारी क्या है मेरे भाई, दूसरी संख्या हमारी है 91। ठीक है, और हमको उत्तर की जांच में बताना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दोनों पक्ष हल करेंगे हम, यदि दोनों का मान सेम आए, दोनों का मान कैसा है, सेम आए, तो हमारा उत्तर सही है। अगर दोनों का मान सेम ना आए मेरे भाई, तो उत्तर आप लोगों का गलत है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल की बात की, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो दो संख्या है, मतलब पहली संख्या हमारी 26, दूसरी संख्या 91, HCF हमारा कितना 13 और LCM हमारा कितना है 182। 26 और 91 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा कर लें थोड़ा सा साइड में, 26 91 की गुणा, 6 कम 6 6 नाम 54, 2 एक कम 2 2 नम 18, 6 6 8 5 13, 1 1 2, 2366 यानी 2366, 2366। यहाँ पे 13 की गुणा 182 से करेंगे, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठी 104, 104 में 2 जुड़ा 106 हासिल 10, 13 एक कम 13 10 23, यानी 2366 LHS में भी है, 2366 RHS में भी है। तो हमारे क्या हुए, LHS बराबर RHS, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी उत्तर हमारा कैसा है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके लिए हम आप लोगों को प्रूफ करके भी बता दिए हैं। ठीक है, फिर आप लोग नोट कर लीजिए 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 2 देखते हैं, वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। तो 510 के टुकड़े करेंगे हम, देखिए ध्यान से, 510 के टुकड़े हम साइड में कर लेंगे ताकि हमें सरल हो जाए सवाल हमारा। 510, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से, 5 चम 25, 5 एकम 5, फिर कटेगा हमारा 7 से, 7 एकम 7, 7 त्रुक 21, फिर 13 से। तो यानी कि जो डिवाइड हुआ हमारा क्या हुआ, 2 पंचे 10, 10 सत्ती 70, 70 सत्तिराहम 510। अब 92 के टुकड़े करेंगे हम, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23। तो 92 के जो टुकड़े हुए हमारे वो क्या हुए, 2 गुणे 2 गुणे 23। ये हमारे क्या हो गए मेरे भाई, टुकड़े हो गए आप लोगों के। गलत तो नहीं, आप एक बार और रिपीट कर ले, 5 4, 4 दूनी 8, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 छंग 2 तिया 6, फिर 23 से काट दे राइट। यहाँ पर भी सही है, 510, 255, फिर 51, फिर 13। ठीक है,
तो हमारा HCF क्या हुआ मेरे भाई? HCF हुआ आप लोगों का, देखिए दोनों में 2 कॉमन, फिर क्या कॉमन है यहाँ पे? 5 7 13 23 2, ये सब अलग हैं, तो यानी HCF हमारा क्या हुआ? ओनली 2। क्या हुआ HCF हमारा? केवल और केवल 2 ही हुआ। क्वेश्चन में यही है, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे LCM। LCM हमारा क्या है बेटा? देखिए 2 तो कॉमन है, उसके बाद बचा क्या? हमारी सबसे छोटी संख्या 2, 2 बच गई। फिर इससे बड़ी 5, फिर क्या बची हमारी? 7, फिर क्या बचा? 13, फिर हमारी संख्या बच गई 23। अब इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 गुणे 13 गुणे 23। तो 140 के गुणनखंड करेंगे, 140 के गुणा करेंगे, 13 तिया 39 का 9, हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 तीन 29। फिर यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 13, देखिए 140 की 299 से गुणा करेंगे तो 14 नमा, यहाँ पर कर लें हम गुणा थोड़ा सा साइड में, 299 को गुणा 14 से करेंगे, 4 नाम 36, हासिल 3, 4 नाम 36 तीन 39, हासिल 3, 4 दूनी 8 तीन 11, 9 9 2, 6 9 9 18, 9 1 10 11, 2 1 3 1 4, यानी 4186। और लग जाएगा लास्ट में, क्या लगेगा हमारा? 0 लगेगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर कितना आना चाहिए मेरे भाई? आंसर गलत जा रहा है क्या? 13 तिया 39 का 9, हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 तीन। आंसर आपका कहाँ है? आप लोगों का जो आंसर है, यहाँ पर कोई संख्या कटने में, कोई डिवाइड करने में कोई दिक्कत? 5 एकम 5, फिर 7 एकम 7, 7 रुक 21, फिर 13 से डिवाइड हुआ। यहाँ पर डिवाइडेशन में कोई मिस्टेक है। 3 पच्चे, तीनों अट्ठी 24, 3 पच्चे 15, फिर 17 जाता है। यहाँ पर भी हमने कोई मिस्टेक नहीं की। 5 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, फिर 7 से काटे, फिर 13 से काटे। तो यहाँ पे इसमें 7 तो आपका नहीं आ रहा है, तो फिर 17 से कटेगा। 7 रुक 21, 13 सत्ते 91, 91 दशावन, 91 दशावन, 91 का दशावन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर भी है, देख लीजिए।
510 और 92, जो अगली संख्या दी है वो 510 और 92 हमने यहाँ नोट भी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, 510 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, नहीं 510 के टुकड़े साइड में कर लेंगे। 510 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठी 24, 3 पचे 15, 3 अट्ठी 24, 3 पचे 15। फिर देखिए यहाँ पे कटेगा 3, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर डायरेक्टली यहाँ पर कटेगा 17 एकम 17। तो 510 के टुकड़े क्या हुए मेरे भाई, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर हम 92 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। फिर 23 से कटेगा तो यहाँ 23 एक्का 23। तो 92 के जो टुकड़े हुए वो क्या हुए, 2 दूनी 4, 4 से गुणा करेंगे 23 को। ठीक है, तो यहाँ पे HCF हम निकालेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, HCF जो होगा हमारा वो क्या होगा, HCF होगा, देखिए दोनों में 2 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर LCM निकालेंगे हम, 2 तो कॉमन है, उसके बाद भी देखिए 2 यहाँ पे बचा, फिर यहाँ पे 3 बचा, फिर 5 बचा, फिर यहाँ पे 17 बचा, फिर यहाँ पे 23। LCM का रूल है मेरे भैया, इस बात को आप ध्यान रखना कि LCM में आप लोगों को जो कॉमन हो उसको भी लिख लेना है और जो कॉमन नहीं हो उसको भी लिख लेना है। ठीक है, यानी गुणे में उस संख्या को भी लिखना है ताकि आप लोगों को ज्यादा हल करने में कोई दिक्कत ना हो, और इस तरीके से आप लोगों का आंसर सही आएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार नोट कर लिया और जो कॉमन नहीं है उसको कहते हैं छोड़ दो। तो LCM में नहीं होता, ये HCF में होता है, LCM में नहीं होता है। तो गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60। फिर 17 की गुणा 23 से करेंगे तो 17 तियां 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 5 39। 6 की गुणा 1 391 से करेंगे तो 6 कम 6, 6 नाम 54 का 4 हासिल 5, 6 तियां 18 5 23, जीरो बचा लगा दिए। अब हमें उत्तर की जांच भी करना मेरे भाई, क्योंकि हमसे सवाल भी कहा है। तो यहाँ पे करेंगे हम उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या दिया है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। तो देखिए पहली संख्या हमारी हुई 510 और दूसरी संख्या हमारी क्या है 92। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं लिखेंगे 510 गुणे 92। HCF हमारा क्या हुआ 2, LCM हमारा क्या हुआ 23,460, 23,460। तो यहाँ पे देखिए 92 और 510 की गुणा करेंगे तो साइड में कर लें, यहाँ पे 510 की गुणा करेंगे 92 से तो 0, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 9 जीरो भी गुणा 0, 9 एक कम 9, 9 पच्चे 45, 0 2 9 6 4, यानी 46,920। यहाँ पर बना हमारा 46,920 बराबर 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 है 9, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 46,920। यानी LHS में भी हमारा क्या बना 46,920, RHS में भी हमारा बना 46,920। तो इस तरीके का जो ये आंसर आप लोगों का है बिल्कुल राइट आंसर है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। इसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आप लोगों को बताते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यानी आखिरी क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 3।
और आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के यदि वीडियो नहीं मिले हैं तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से सारे वीडियो देख लीजिए और हम वादा करते हैं आप लोगों से कि हम आप लोगों को बिल्कुल डीपली तरीके से एक एक क्वेश्चन पूरी किताब का हल करवा देंगे और जल्द से जल्द हल करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 336 और 54। 336 और 54 तीसरा क्वेश्चन है। 336 और 54। तो 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इसके भी टुकड़ा करेंगे हम। पहले 336 के साइड में करेंगे टुकड़े, लास्ट में छेद या 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 13 हुआ। 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तीनों सते 21, 7 एक कम 7। यानी 336 के जो टुकड़े हुए मेरे भैया वो क्या हुए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे में 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। फिर 54 के टुकड़े करेंगे हम, तो 54 के भी साइड में कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 3 तिया 9 तो 27 दूना 54। तो 54 के भी टुकड़े इस तरीके से हम कर लिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। अब HCF निकालेंगे हम, तो क्या निकलेगा मेरे भाई? 2 कॉमन है, देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन 3 है, इसके बाद कॉमन और कुछ भी नहीं है। तो HCF में क्या निकला? 2 गुणे 3 बराबर कितना हुआ? 6। और LCM में कॉमन क्या होगा? देखिए 2 कॉमन है, 3 कॉमन, इनको तो हम लिख लेंगे। 2 गुणे 3, इसके बाद देखिए 2 बचा 2 बचा 2 बचा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 3 तिया 9, फिर क्या बचा हमारे पास? 7। तो देखिए ध्यान से, 2 तिया 6, 6 अट्ठी 48, 9 सत्ती 63, 48 और 63 के गुणा करेंगे हम साइड में। 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 8 छंग 48, 48 2 50, 4 तिया 12, 4 छंग 24 1 25, 4 2 5 5 10, 2 1 3, यानी 3024। 3024 ये हमारा HCF LCM और ये HCF दोनों तो पता हो गए। हमको उत्तर की जांच भी करनी है, तो डीपली तरीके से उत्तर की जांच भी कर लीजिए। पता है आपको पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54, तो यहाँ पे करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच तो क्या है हमारे पास? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, यानी HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या हमारी क्या? 336, दूसरी संख्या 54, HCF हमारा क्या हुआ? 6, LCM क्या हुआ? 3024। 336 की टुकड़ा करेंगे 54 से, नहीं 336 की गुणा 54 से करेंगे, साइड में कर लें। 336 गुणे 54। और आप लोगों को इतना प्यार से समझाते हैं, एक एक क्वेश्चन समझाते हैं, इससे ज्यादा बेटर आप लोगों को कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं बताएगा।
ये बात आप लोग अच्छे से समझ भी लीजिए कि आप लोग, जैसे हम एक छोटे यूट्यूबर हैं, आपको छोटे भाषा से समझाते हैं, और जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो आप लोगों को बड़ी भाषा से ही समझाएंगे, छोटी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, एक एक गुणा करके वो आप लोगों को नहीं बताएंगे। ठीक है, और इस विधि को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा इसका मिल सके। फिर देखते हैं 54 और 336 की गुणा। तो 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12 1 14 12 1 13, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। फिर से गुणा कर लें, 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1 18,144। कितनी गुणाई? 18,144 बराबर 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हासिल 1, 14 का 14 लिखेंगे क्योंकि 0 लगा है, फिर 3 छक 18, यानी 18,124 LHS में भी 18,024 18,144 RHS में भी। तो लिखेंगे हम LHS बराबर RHS। यही हमें प्रूव करना था मेरे भैया, यही आपका राइट आंसर है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आपकी स्क्रीन पर भी है, 12 15 और 21, यानी कितना दिया है? 12 15 और 21। क्वेश्चन नंबर 3, 12 15 और 21। अब इसका हमें क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो पहले हम 12 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा? 2 तिया 6 6 नहीं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर 25 15 उठाएंगे। HCF और LCM यानी मासा और लासा दोनों ज्ञात करने हैं। तो 15 के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? 3 25 15, फिर 21 के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? तीनों सत्ते 21। तो HCF क्या होगा मेरे भैया? HCF क्या होगा? देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, फिर 3 कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF आपका क्या होगा? 3। LCM क्या होगा? LCM आपका होगा 2 गुणे 2, नहीं 3 कॉमन है, पहले 3 लिख लेंगे, उसके बाद 2 2 बचा है तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 5, फिर इसमें क्या बचा? 7, 3 चक्को 12, 12 पंचे 60, 60 और 6 की गुणा कर 7 की गुणा करेंगे तो 420 आएगा, 7 छंग 42, यानी 420 आप लोगों का क्या आया? लासा, और 3 आया आपका मासा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से हमने कवर करके बताया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर 17 23 29, ये 3 संख्याएं दी हैं। तो तीनों संख्याएं जो है मेरे भाई वो कैसी? अभाज्य है। कैसी हैं? अभाज्य हैं। तो यहां पर हम करेंगे 17 का भाग करेंगे तो 1 गुणे 17 की गुणा करेंगे तो 1 गुणे 17, फिर 23 की गुणा करेंगे तो 1 गुणे 23, फिर 29 की गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 गुणे 29। तो HCF इसमें क्या निकल के आया मेरे भाई? HCF 1 1 1, तीनों में कॉमन 1 हुआ तो HCF हमारा क्या होगा? 1। आप लोग कह रहे होंगे सर एक HCF नहीं हो सकता। भैया HCF जो एक संख्या है वो हमारी भगवान संख्या है, कहीं दिखती नहीं पर होती है। जैसे 17 में है, 17 एकम 17,
23 से कम 23, 29 से कम 29। ठीक है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा वहां पर क्या कॉमन होगा हमारा? 1। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बसा लीजिए। फिर उसके बाद देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा हमारा? 1 तो है, फिर यहाँ पे क्या है? 17, फिर 23, फिर 29। तो देखिए 17 के गुणा 23 से करें, 17 3 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 5 39, फिर 29। 391, 391 के गुणा 29 से करेंगे। 391 के गुणा हम 29 से इधर ही कर दें। 9 1 कम 9, 9 9 81 हासिल 8, 9 त्रुक 27, 27 और 8 कितना हुआ? 35। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 7, 9 2 8 5 13, 7 3 10 और 1 11, यानी कितना निकल कर आया? 11,329। 11,329 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप लोगों के 2 सवाल कवर किए। इसके बाद तीसरा सवाल भी आप लोगों की स्क्रीन पर, वो भी देख लीजिए, हम आपको वहीं भी बता देंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25, इनका एलसीएम कैसे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। 8, 9, 25। 8, 9 और 25। तीसरा सवाल, 8 के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको लिख लेंगे हम 2 की घात 3। फिर 9, तो 9 में टुकड़ा 3 तिया 9, फिर क्या है? 25, तो 5 25 यानी 5 की घात 2। अब देखिए दोनों में, इसमें हमें मासा क्या निकालेंगे हम? HCF क्या निकाल लेंगे मेरे भैया? HCF 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। कुछ भी कॉमन नहीं तो देखो 1 लगा दीजिए लास्ट में सबके, तो HCF का हमारा हुआ 1। LCM क्या होगा? LCM हमारा होगा सब में कॉमन 1, फिर 2 की घात 3, फिर 3 की घात यहाँ पे 2, फिर कॉमन क्या है हमारा? फिर संख्या क्या है हमारी? 5 की घात 2, मतलब 1 गुणे 2 की घात 3 का मान 8, 3 तिया 9, 5 25, 8 9 72, फिर 25। 25 और 72 की गुणा करेंगे तो क्या होगा? 25 दूना 50 का 0 हासिल 5, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180, यानी 180। एलसीएम हमारा क्या है? 1800 और आया है HCF आपका आया है 1, तो दोनों आंसर ही आप लोगों के बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो में कवर करके बताए हैं, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।